दोस्तों, अगर आपने भी 50 लाख या उससे कोई ज़्यादा की अमाउंट की अगर प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ध्यान रखने वाली हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस पे आपको 1% टीडीएस जो है डिपॉज़िट कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये टीडीएस आप आपके जो प्रॉपर्टी जिसने आपको सेल की है, उसकी अमाउंट में से डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को जमा करवानी पड़ती है। और ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है, वो आपका जो सेलर है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे उसको क्लेम कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टीडीएस ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी 26 क्यू बी में आप आपका टीडीएस जमा करवा सकते हैं, और कैसे आप 16 बी फॉर्म ट्रेसी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट आपका मिस हुआ तो आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ नहीं आएगी और आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो लीगल अब इंडिया के चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपकी कोई क्वेरी रही तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको incometaxindia.gov.in पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कैसे करते हैं इनकम टैक्स पे, उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको रजिस्टर करने के बाद जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको 1% जो टीडीएस पे करना है, उसके लिए ई फाइल पे क्लिक करके पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास खुल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको 26 क्यू बी जो है टीडीएस ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उस पे जाके आपको आपका 1% टीडीएस जमा करवाना है। तो ये 5th नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो 26 क्यू बी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आप इंडियन रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है। तो यहाँ पे रेजिडेंट हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेदर मोर देन 1 बायर, तो मेरे यहाँ पे जो मैं फाइल कर रहा हूँ यहाँ पे 2 बायर्स हैं। अगर आप सिंगल बायर हैं तो नो रखिएगा यहाँ पे। अगर मोर देन 1 बायर्स हैं तो यहाँ पे आपने इसको येस कर देना है, अदरवाइज नो पे ही। अगर सिंगल बायर है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और प्लीज़ फिल अनदर फॉर्म 26 क्यू बी फॉर को बायर शेयर, तो मतलब अगर 2 शेयर्स हैं, 2 पर्सन हैं, तो 2 अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। दोनों की अलग अलग आईडी से टीडीएस डिपॉजिट होगा 1%। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो 2 बायर हैं, तो दोनों में आपको 30-30 लाख की सेल प्रॉपर्टी दिखा के 30-30 हज़ार रुपये का 1% के हिसाब से सेलर का टीडीएस डिपॉजिट करना है। यहाँ पे ये जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो ये आप सेलर से डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारा टीडीएस सेलर अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम जो है क्लेम कर सकता है। इस पेज पे आपको सेलर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि सेलर का पैन, सेलर का आधार, सेलर का एड्रेस, ठीक है। सेलर का एड्रेस का पिन कोड, तो पिन कोड से सारा ये पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद सेलर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और लास्ट में यहाँ पे लिखा है वेदर मोर देन 1 सेलर। अगर मोर देन 1 सेलर है तो दोनों की डिटेल ऐड होगी, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सिंगल सेलर है तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इसको रेजिडेंट कर देंगे, और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि यहाँ पे लैंड है, आप नॉर्मल लैंड आपने परचेज़ की है या प्रॉपर बिल्डिंग शॉप परचेज़ की है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर। फ्लैट डोर बिल्डिंग में आपका फ्लैट डोर बिल्डिंग नंबर आ जाएगा, और उसके बाद रोड स्ट्रीट में रोड स्ट्रीट पिन कोड, और पिन कोड से सेम पोस्ट ऑफिस एरिया वो अपने आप कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो जो भी आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट सेल पे हुआ है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर आप सिंगल बायर हैं तो अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 60 लाख डालेंगे, अदरवाइज 50% जो भी आपका शेयर है वो वैल्यू डालेंगे। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मेड टू सेलर वो डालेंगे। डेट ऑफ डिडक्शन, तो डेट ऑफ डिडक्शन आज की डाल देंगे। पेमेंट टाइप लमसम, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू सेलर, तो जैसे हम 2 शेयर्स हैं, हमारे 60 लाख की प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे 30-30 लाख रुपए दोनों के अकाउंट से डिपॉजिट करवा देंगे। तो यहाँ पे 30 लाख रुपए शेयर मैंने डाल दिया है। टीडीएस अमाउंट यहाँ पे रहेगा 1% ऑफ 30 लैक्स, 30 लैक्स का 1% 30,000, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक टैक्स आ जाएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने आपका पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है कि किस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट करनी है। तो आप कोई भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग,
पे एट काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट या यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी गेटवे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, किसी भी गेटवे से आप आपकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास ये इस तरह का एक पेमेंट चालान, एक पेमेंट रिसीप्ट है, एक डाउनलोड स्टेटमेंट है। तो डाउनलोड स्टेटमेंट कर लेना, ये आपको पेमेंट चालान आगे आपको इन्फॉर्मेशन ट्रेसिस में डालनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें इस तरीके की आपको दिखेंगी। ये देखो ये 26 क्यू भी आपके पास चालान आ गया जो आपने जमा कराया है। तो सब अब आपको क्या करना है, ट्रेसिस पे जाना है, क्योंकि ये डिटेल्स वहाँ पे एंटर होगी और उसके बाद ही आपका 16B फॉर्म निकलेगा और वो आपको सेलर को देना है। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, ट्रेसिस पे, tdspc.gov.in। तो यहाँ पे आपको ऊपर टैब दिखेगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रजिस्टर एज न्यू यूज़र या लॉगिन एज न्यू यूज़र। तो अभी तो हमने लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि हमने रजिस्टर नहीं किया है। तो सबसे पहले रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे जाके हम एज ए टैक्स पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो टैक्स पेयर पे जाएंगे, उसके बाद जैसे कि दो बायर्स हैं तो एक एक करके दोनों की यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूँ, सिंगल पर्सन सिंगल ही रजिस्ट्रेशन होगी, अगर 2 बायर हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो सबकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी। और यहाँ पे पैन, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के आपने प्रोसीड कर लेना है। और पैन डिटेल्स यहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए, आपका पैन एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो टीडीएस आप जमा करवाओगे सेलर को वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपका चालान वेरीफाई करने के लिए, आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। तो कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट अगर किया तो उसकी डिटेल्स डालेंगे। दूसरी ऑप्शन में चालान डिटेल्स ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड बाय टैक्स पेयर वो डाल सकते हो, या तीसरी में आप जो है अदर डिटेल्स डाल सकते हो, 26 क्यू भी जो आपका फॉर्म निकला था उसकी डिटेल डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाली ऑप्शन में जाके असेसमेंट ईयर चूज़ कर रहा हूँ 24-25। उसके बाद जो मेरा टैक्स में चालान सीरियल नंबर था वो डालूँगा और अमाउंट जितनी मैंने यहाँ पे जमा कराई थी वो डालूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको नीचे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा तो राइट साइड पे देखो क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे जाके भी आप समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह का चालान दिखेगा, तो ये चालान नंबर आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और जो अमाउंट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ये दोनों चीज़ें डालने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपको आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डालना है, आपका फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, नेम ऑफ प्रेमाइसिस, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट एंड पिन कोड। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये ईमेल आईडी कोई भी आप यहाँ पे जो भी आपकी है वो यहाँ पे आप डाल के इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या होने वाला है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको आपका पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड जो है आप अपना अल्फ़ा न्यूमेरिक रख लेना है। यहाँ पे ये देखो सारी रिक्वायरमेंट दी हुई हैं कि A to Z हो, कोई नंबर हो, कोई स्पेशल करैक्टर हो। स्पेशल करैक्टर भी आप क्या डाल सकते हो, एंड डाल सकते हो, सेमीकोलन डाल सकते हो, कोमा डाल सकते हो। तो जो स्पेशल करैक्टर है वो आप इसमें यूज़ करके पासवर्ड डाल लेना। उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड पर क्लिक कर लेना और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे चूज़ कर लेना और जो भी क्वेश्चन चूज़ करोगे उसका आंसर यहाँ पे रख देना, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना पड़े तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी आपका पासवर्ड फॉरगेट कर सकें। तो इस चीज़ों को करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे लिंक जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं सारी, एक बार ये डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लेना, कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर आप एक बार कर दिया तो आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो आपका ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। एक्टिवेशन लिंक और कोड्स गए हैं आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे। तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी कोड्स आपको ईमेल और मोबाइल पे आए हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। उसी के बाद आपका अकाउंट एक्टिव होगा, तभी हम 16B फॉर्म की रिक्वेस्ट सबमिट कर पाएंगे। तो वो आपने एक्टिव कर लेना है। उसके बाद जो आपने आईडी पासवर्ड यहाँ पे रखा है उसके थ्रू सेम वेबसाइट पे tdscpc.gov.in पे लॉगिन पे जाके ये टैक्स पेयर पे जाके आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे डालनी है। जो लॉगिन आईडी है वो हमारा पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो अभी आपको बताया था आपने सेट किया है वो सेम पैन आप यहाँ पे डाल देंगे।
उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ये जो ऊपर इमेज में दिखा रहा है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। अब 16B फॉर्म की रिक्वेस्ट कैसे जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी आसान तरीका है। तो आई एग्री पे करके प्रोसीड कर देंगे और उसके बाद ये रिक्वेस्ट पे जाएंगे हम, सॉरी डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जाके फॉर्म 16B जो सेकंड टैब आएगा इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद जो हमारा वो 26 क्यूबी वाला चालान था जो हमने पेमेंट करते टाइम डाउनलोड किया था उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे डालनी पड़ेगी तभी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। तो वो कैसे होगी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये नीचे आपने फॉर्म टाइप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको पूछेगा कि कौन सा फॉर्म की आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, तो ये आपने सिलेक्ट पे जाना है। तो ये 26 क्यूबी है हमारे पास, तो 26 क्यूबी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और 26 क्यूबी ये देखो जो हमने पेमेंट करते टाइम डाउनलोड किया था ये वही फॉर्म है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे ऐड करनी है। असेसमेंट ईयर 24-25 था तो वो सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर ये भी 26 क्यूबी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये सबसे ऊपर ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको एंटर कर देना है। और सेलर का पैन, जो भी आपके सेलर का पैन है वहाँ पे डाल के आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैन सेलर का वहीं से हमने उठा लिया, ये डाल दिया। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स। तो ये डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेना। तो ये सबमिट रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होती है, ये फॉर्म साथ के साथ आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप 48 आवर्स का यहाँ पे वेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो फॉर्म है अभी सबमिटेड में है, अभी ये प्रोसेस्ड नहीं हुआ है। तो 24 से 48 घंटे बाद दोबारा हम इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद कैसे इसको डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट अभी सबमिट हो चुकी है। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं आपको 1 से 2 दिन बाद का स्टेटस यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा लॉगिन करके। तो सेम वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, टैक्स पेयर आ गया, हमारा सेम यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसको लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब सेम प्रोसेस करेंगे, डाउनलोड्स में जाके हम हमारा फॉर्म जो सबमिट किया था चेक करेंगे कि वो प्रोसेस्ड हुआ है या नहीं। तो डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, सेम व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे और ये देखो ये स्टेटस आ गया अवेलेबल, मतलब हमारा जो फॉर्म 16B है डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। तो HTTPS डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस तरह की फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें फॉर्म 16B मिल जाएगा। तो वो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। 1 मिनट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ फॉर्म भी। तो ये पासवर्ड डालते ही फाइल ओपन हो जाएगी। पासवर्ड क्या होता है इसका तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि इसका पासवर्ड आपको क्या डालना है। तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म 16B आपके पास आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारा काम हो चुका है, टैक्स जमा करवाने से 26 क्यूबी डाउनलोड करने के बाद 16B डाउनलोड करने तक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप एक्सपर्ट हेल्प ले सकते हैं, लीगल हब इंडिया पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ITR से रिलेटेड कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।